और क्या था इसके बाद मानक इलेक्ट्रॉन विभव मैंने पढ़ा था, वो भी 2 टाइप का था हमारा, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन जब मापते थे क्या बोलते थे उसको हम, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ऑक्सीकरण और अवकरण। अब देखो तो हमने स्टार्ट किया नया टॉपिक इसी में, विद्युत रसायन श्रेणी क्या होता है। तो 1 मिनट सुनो इधर, विद्युत रसायन श्रेणी जो होता है ना, वो हम इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि धातु सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तुम लोग पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में थोड़ा बहुत, तब पहले तुम सिंपल वर्ड में जानता होगा धातु सक्रियता श्रेणी के नाम से इसको। मतलब मेरे पास ना एक एलिमेंट का सीरीज होगा, एक मेटल का सीरीज होगा, जिसमें ऊपर वाला एलिमेंट का सक्रियता ज्यादा होगा, नीचे वाला क्या होगा, कम होता है। सक्रियता मतलब रिएक्ट होने का टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, ये दिमाग में डाल लेना। मतलब कोई बोलेगा धातु कौन सा सक्रिय है हमारा, तो दिमाग में डाल लेना जो धातु जो इजिली क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, धातु के लिए रिएक्टिव क्या बोलेंगे, धातु के पास टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का। तो जो ज्यादा देने का टेंडेंसी रखेगा तो बोलेंगे क्या, उसका उसका एक्टिविटी क्या ज्यादा है, मतलब ज्यादा सक्रिय तत्व है हमारा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं धातु सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। मतलब धातु के सक्रिय होने का जो टेंडेंसी होता है उसको जब हम अरेंज करते हैं तो धातु सक्रियता श्रेणी कहलाता है। यहाँ पे ना धातु, या हम कोष्ट में यहाँ पे ना तत्व भी लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कभी धातु, या धातु के अलावा ना कुछ गैस वगैरह भी इसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ गया, फ्लोरीन गैस आ गया। तो जब बीच में आने वाला था तो मैंने देखा कि आयरन कॉपर के बीच में हाइड्रोजन आ रहा है हमारा, तो मैंने कुछ नॉन मेटल को भी मैंने इसमें रख दिया। ठीक है, तो नॉन मेटल को मैंने रख दिया, तो यहाँ पे धातु रखना सही नहीं है, इसमें क्या रख देंगे हम, तत्व बोल देंगे, क्योंकि धातु भी है कुछ और धातु भी है। ठीक है, तो जब देखो अब इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं धातु सक्रियता श्रेणी का, तो जब किसी धातु को, अब 1 मिनट समझो तो यहाँ पे सुनो, अगर मान लो मैंने बोला क्या ये धातु सक्रियता श्रेणी है, बात को अच्छा देखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा। तो हम बोलेंगे क्या, लिथियम जो ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा सक्रिय होगा, क्या होगा, ये ज्यादा सक्रिय होगा, इजिली क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक, अगर ये इजिली इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, देखो कौन सा आ रहा, बहुत अच्छा से आ रहा है, बाहर चलो, लेट से आती है डिस्टर्ब करने आती है। आए बैठो वहां पे जाकर, चलो देखो, हमने बोला ये धातु सक्रियता श्रेणी में टॉप पे है, तो हमको पता है इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो सोचो, तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इसका अगर हम मान लो ये बना लिए, इसका मान लो हमने कुछ सेल बनाना चाहे लिथियम का, तब बताओ लिथियम को कहाँ रखना चाहेंगे हम, एनोड की तरफ कि कैथोड की तरफ, सोच के बताओ। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा है तो कहाँ रखना चाहिए, एनोड की तरफ, क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसके पास इजिली इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है। जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन भेजेगा उतना करंट फास्ट होगा हमारा। ठीक है, उतना तेजी से, मतलब जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उतना करंट ज्यादा बहेगा उसमें, है ना, उतना करंट फ्लो करेगा ज्यादा। तो ये हमारे पास ना, इसका बताओ तो अगर इसका अगर हम ऑक्सीकरण विभव निकालेंगे तो ऑक्सीकरण विभव कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। सोचो ना थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो मतलब चार्ज का क्या होगा, सेपरेशन वहां पे। तो हम इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड कंडीशन में, कि 1 मोलर कंसंट्रेशन रख दिए होंगे और लिथियम का रॉड डाल दिया होगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि मेटल एक्टिविटी सीरीज में क्या है, ये टॉप पे है। तो इसका जो अवकरण मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड जो विभव आएगा वो कैसा आएगा, हमारा पॉजिटिव में आएगा। कैसा आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। लेकिन ना बुक के अंदर में एक अजम्पशन बना के रखा है कि हम ना ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, हम अवकरण इलेक्ट्रोड विभव के अकॉर्डिंग रखेंगे। क्योंकि आईयूपीएससी बोल चुका है, जब हम सेल का अगर हम ईएमएफ भी जब निकाले थे तो किसके अकॉर्डिंग रखे थे हम, अवकरण के अकॉर्डिंग। ऑक्सीकरण था तो निगेटिव साइन करके अवकरण में कन्वर्ट करते थे। तो बस सेम काम करना है कि लिथियम का ना ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमको ना ऑक्सीकरण विभव के अकॉर्डिंग नहीं रखना है, हमको किसके अकॉर्डिंग रखना है, अवकरण विभव के अकॉर्डिंग रखना है। इसी को बोलते हैं, सुनो, तो ऑक्सीकरण विभव के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग रखेंगे हम, अवकरण के अकॉर्डिंग। तो बताओ ऑक्सीकरण कैसा होता है इसका, पॉजिटिव, तो अवकरण कैसा हो जाएगा इसका, निगेटिव। ठीक, अब ये जो निगेटिव का जो वैल्यू होता है ना वो हाइड्रोजन तक चलता है, बीच में और एलिमेंट्स आएगा, लेकिन जो ज्यादा इंपोर्टेंट एलिमेंट्स अब वो मैंने लिखा है। लिथियम का बोलेगा कोई अवकरण विभव बताओ स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब मानक अवकरण विभव। पहले तो डायरेक्ट लिख देते थे हम, लेकिन इसका वैल्यू ना कैलकुलेट किया हुआ है कि जब 1 मोलर कंसंट्रेशन रख देंगे, इसका जब अवकरण विभव निकालते तो कैसा आता है, निगेटिव आता है। निगेटिव क्यों आएगा बताओ, इसके पास देने का टेंडेंसी, तो ये पॉजिटिव आएगा ऑक्सीकरण, तो अवकरण कैसा आएगा इसका, निगेटिव। ये तो पढ़े थे हम, तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव।
अब इसके बाद कितना आ गया बताओ तो, इसका 0 वोल्ट। इसके बाद ये क्या आ रहा है बताओ तो, पॉजिटिव 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 आ रहा है। इससे हमको क्या मतलब क्या पता चलता है, सुनो, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो बताओ तो मेरे लिए बेटर कौन हुआ कि अच्छा सेल कौन बनेगा? इधर से एक लिथियम ले लेंगे और इधर से फ्लोरीन ले लेंगे, या इधर से हम जिंक ले लेंगे, इधर से क्या ले लेंगे, सिल्वर ले लेंगे, क्योंकि इसके पास देने का टेंडेंसी होगा, इसके पास लेने का टेंडेंसी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को हम बोलते हैं धातु सक्रियता श्रेणी। इस चैप्टर के अंदर में इसको हम स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, विद्युत रसायन श्रेणी के नाम से जानते हैं। कोई बोलेगा विद्युत रसायन श्रेणी के कैसा हम कैसे यूज कर ले, हम कैसे यूज कर ले कि हम अच्छा सा सेल बना ले, तो क्या बोलेंगे, टॉप का एक एलिमेंट ले लेंगे और डाउन का एक एलिमेंट ले लेंगे, इसको हम एनोड बना लेंगे, इसको हम कैथोड बना लेंगे, तो अच्छा सा सेल बन जाएगा हमको, क्योंकि इसके पास देने का टेंडेंसी होता है, ये हमारा नॉन मेटल है, लेने का टेंडेंसी इसके पास ज्यादा होगा, सेल हमारा क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं धातु सक्रियता श्रेणी। चलो इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब किसी धातु या तत्व को, धातु के अलावा तत्व भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ नॉन मेटल वगैरह भी इसमें आ गया है, तो जब किसी धातु या तत्व को उसके मानक अवकरण विभव के अनुसार, ये याद रखना, मानक अवकरण विभव के अनुसार, IUPAC पहले बोल चुका है, तो हम उसी अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये धातु सक्रियता श्रेणी या विद्युत रसायन श्रेणी क्या है? जब किसी धातु को या तत्व को उसके मानक अवकरण विभव के अनुसार, ये कैसा विभव है हमारा, मानक अवकरण विभव। हाँ, तुम ऑक्सीकरण में भी कन्वर्ट कर सकते हो, माइनस को प्लस बना लो, प्लस बना लो, प्लस बना लो, ये भी प्लस, ये 0 है तो -0 प्लस 0 बात बराबर है। ये क्या होगा, प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ये निकाला जा चुका है 1 मोलर कंसंट्रेशन पे और 298 केल्विन, ये वैल्यू हमारा क्या है, फिक्स है। तो जब उसके क्या करते हैं, मानक अवकरण विभव के अनुसार सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत रसायन श्रेणी कहलाता है, विद्युत रसायन का श्रेणी कहलाता है, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, धातु या धातु सक्रियता श्रेणी के नाम से भी क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब बताओ सक्रिय ज्यादा कौन होगा, ऊपर वाला सक्रिय ज्यादा, नीचे वाला सक्रिय कम, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है। आप देखो यहां से ना कुछ क्वेश्चन बनेगा तुमको ऑब्जेक्टिव में, देखो बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या क्या बनता, सुनो। अगर विद्युत रसायन श्रेणी में हम ऊपर से नीचे जब आते हैं तब क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या कौन चीज इंक्रीज करता है, कौन चीज डिक्रीज करता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता। सुनो, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, मानक अवकरण विभव क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? देखो मानक अवकरण विभव क्या, निगेटिव से कैसा आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये निगेटिव है, इधर क्या है, पॉजिटिव है। तो तुम पहला पॉइंट ये याद रखना कि मानक अवकरण विभव क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक, अगर मानक अवकरण विभव बढ़ता है तो इसका हम ऑक्सीकरण निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, माइनस है तो प्लस, तो बोलेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से जब नीचे आते हैं तो अवकरण विभव तो बढ़ता है, लेकिन ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, घटेगा वो। तो मैंने लिखा सुनो, मानक ऑक्सीकरण विभव का बात करेंगे तो क्या होता है, वो घटता है हमारा। तो अवकरण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और ऑक्सीकरण ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, दिमाग में इतना सारा डाल लो। ठीक, दो बात क्लियर है हमारा। अब एक बात बताओ तो, ऊपर से नीचे आएंगे तो अवकरण होने का प्रवृत्ति बढ़ेगा कि घटेगा, अवकरण होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो अवकरण होना चाहे कि नहीं होना चाहेगा। अरे मान के स्थिति का बात करें, अरे देखो मानक अवकरण विभव बढ़ता है तो अवकरण विभव का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो अवकरण होना चाहेगा, अरे पॉजिटिव आ रहा वैल्यू ना, तो नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो अवकरण बढ़ रहा है, तो अवकरण होने की प्रवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, अरे बढ़ेगा ना, इसका अवकरण का वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज आया यहाँ पे, तो ये होना चाह रहा है यहाँ पे, तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर अवकरण बढ़ता है तो अवकरण होने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, अब एक बात बताओ तो, ये अवकरण होना चाहता है, अवकरण होने कहने का मतलब ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, ये देना चाहेगा तो ये लेना चाहेगा। ठीक, ये नीचे आने पर अवकरण के टेंडेंसी मैंने लिखा है, मतलब लेने के टेंडेंसी मैंने अरेंज किया है। तो लेना सबसे ज्यादा कौन चाहता है, फ्लोरीन, क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है, लेना चाहेगा, तो अगर ये लेना चाह रहा होगा, अगर ये लेना चाह रहा होगा तो जल्दी इजिली ले लेगा फ्लोरीन, तो ये अवकरण तो दिखा रहा है, अवकरण होने की प्रवृत्ति बढ़ता है, साथ में ये ऑक्सीकरण एजेंट की प्रवृत्ति भी बढ़ता है, मतलब ये जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतना जल्दी दूसरे को क्या कर देगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब ये ऑक्सीकरण एजेंट की तरह वर्क करेगा। हाँ, अवकरण हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा अवकरण दिखाता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरे को तेजी से ऑक्सीडाइज कर देगा। मान लो वो देने वाला, हम लेने वाला, तो अगर मान लो हम तेजी से लेने वाले जल्दी खींच लेंगे उसका इलेक्ट्रॉन हम, तो ये अवकरण तो दिखा रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा क्या है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकरण एजेंट है। वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच निकलेगा, दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मैंने यही पॉइंट लिखा है। अवकरण की प्रवृत्ति तो बढ़ती है, ठीक है, एवं ऑक्सीकरण एजेंट की प्रवृत्ति भी साथ साथ बढ़ती है। जितना तेजी से वो इलेक्ट्रॉन लेगा उतना तेजी से दूसरे से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, और जितना जल्दी से खींचेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट का मतलब क्या होता है, काम करवा देना। तो ऑक्सीकरण का काम करवाने का काम किसके पास होता है, जो अवकरण तेजी से करेगा, ठीक है। डी नंबर देखो तो इसका जस्ट उल्टा बोल देना यहाँ पे। अवकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है तो बताओ ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। अब बताओ ऑक्सीकरण एजेंट की प्रवृत्ति बढ़ती है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अवकरण एजेंट की प्रवृत्ति घटती है। तो 4 पॉइंट है, इसको अच्छा से पढ़ लेना। अब ये मैंने तो पॉइंट सीरीज लिखा है, इसी को बोलते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज या विद्युत रसायन श्रेणी बोलते हैं, ठीक। अब सुनो तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाइड्रोजन से ऊपर कैसा वैल्यू है अवकरण का, निगेटिव, हाइड्रोजन से नीचे कैसा है, पॉजिटिव। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो बिहार बोर्ड के 2021 से पूछा हुआ था, इसी से रिलेटेड है। तो चलो तो क्वेश्चन करते हैं, उधर वाला मिटा रहे हैं कि पेज को ऐड कर दो, सब लिख लिया है, चलो लिखो तो, हम इधर मिटा रहे हैं। देखो ये वाला जो वैल्यू है ना, क्या है, फिक्स है हमारा। जैसे मान लो, एक मिनट सुनो तो, हम वहां पर ना डेनियल सेल बनाते थे ना, कौन सा सेल बनाते थे हम वहां पे, डेनियल सेल। तब बताओ, मैंने बोला था डेनियल सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज कितना होता है, 1.10 वोल्ट, ठीक है। तो डेनियल सेल किन से बनता था बताओ तो, एक जिंक के रॉड से और एक कॉपर के रॉड से, ठीक है। बताओ जिंक का हम ऑक्सीकरण का वैल्यू निकाल लेंगे और कॉपर का कौन सा वैल्यू निकाल लेंगे, हम अवकरण का वैल्यू निकाल देंगे, दोनों को क्या करते थे वहां पे जोड़ देते थे, ठीक है। तो बताओ इस सब का वैल्यू क्या हमारा फिक्स है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है। बताओ अगर जिंक का हम ऑक्सीकरण का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस हो तो प्लस, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक, प्लस, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। कॉपर क्या दिखाना चाहेगा, अवकरण, तो कॉपर क्या दिखा रहा है, अवकरण कैसा, कितना वोल्टेज दिखा रहा है, 0.34 वोल्ट। बताओ 0.34 वोल्ट, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा बताओ तो, 1.10 वोल्ट नहीं आएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में। मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, हमारा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने समझाने की कोशिश किया है। बाकी तुमको डाटा दिया रहेगा, इसको याद नहीं रखना है, ये वाला इसको याद नहीं रखना है, एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी पता चल जाएगा। देखो तो लिखो तो क्वेश्चन, एक तो मेरे एक दो तो क्वेश्चन है मेरे पास, करो तो। लड़की आ रही थी तो पता चल रहा था कोई आ रहा, उन्हें उसको पता नहीं चला हुआ है। क्या आए, क्या रहने दो। वो लड़की चली गई है जो आई थी सो।
चलो तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन देखो, तो ये 2019 में आया हुआ है, ये 2021 का क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन है तो लिख करवाएंगे। देखो तो पहले पहला क्वेश्चन देखो तो थोड़ा 1 मिनट दिमाग में डाल लो। ऊपर से नीचे आते हैं तो अवकरण बढ़ता है, दिमाग में डाल लो। ऊपर से नीचे आएंगे तो अवकरण बढ़ता है। तो जब एलिमेंट को अवकरण होने की टेंडेंसी में जो सजाया जाता है तो वही क्या कहलाता है हमारा, विद्युत रसायन श्रेणी या धातु सक्रियता श्रेणी कहलाता है। एक लाइन में मैंने बोला है, ऊपर से नीचे आएंगे तो अवकरण होने का टेंडेंसी क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब एलिमेंट को उसके ऑर्डर में सजाते हैं तो वो धातु सक्रियता श्रेणी या विद्युत रसायन श्रेणी कहलाता है। ठीक, अब देखो तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया, अगर पढ़ देते इसको, पढ़ दे। चलो ठीक है, देखो मानक अवकरण विभव का मान दिया हुआ, हमको याद नहीं रखना है इसको, केवल हाइड्रोजन का याद रखना है। कितना होता है, 0। लिथियम का सबसे कम होता है और फ्लोरीन का क्या होता है, सबसे ज्यादा। बीच वाला किसी को याद नहीं रखना। एक हाइड्रोजन का 0, लिथियम का सबसे निगेटिव और फ्लोरीन का सबसे पॉजिटिव, इतना याद रखना, काम चल जाएगा। सुनो अब देखो तो मानक अवकरण विभव का कुछ मान दिया हुआ है। एलिमेंट क्या हमको नहीं पता, नाम दिया हुआ क्या, इसका एक, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और एक का नाम क्या है, सी है। तो वो तत्व रखा हुआ हमारे पास, सबका ना अवकरण विभव का वैल्यू दिखाया हुआ, दिखा रहा कुछ हमको वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे प्लस 0.68 वोल्ट, ये दिखा रहा माइनस 2.50 वोल्ट, ये कितना दिखा रहा है, माइनस 0.50 वोल्ट। किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया रहेगा हमेशा। ठीक है, तो क्या बोला है, इसको अवकरण होने की प्रवृत्ति में सजाना है, मतलब अवकरण होने की प्रवृत्ति। तो बताओ ऊपर से नीचे आते तो क्या होना चाहता है, अवकरण होना चाहता है। ऊपर से नीचे आते तो क्या होना चाहता है, अवकरण होना चाहता है। तो बताओ ऊपर से नीचे आएंगे तो जो ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका अवकरण ज्यादा होगा, जो ज्यादा पॉजिटिव होगा। ज्यादा पॉजिटिव कौन दिख रहा है, ये वाला, यानी ए का अवकरण ज्यादा होगा। तो बताओ ए का अवकरण ज्यादा कहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे दिख रहा है ज्यादा। अरे सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं हम, ए का अवकरण ए का ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ज्यादा पॉजिटिव इसका है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, ज्यादा पॉजिटिव कौन है, सी वाला। तो ए के बाद क्या आएगा हमारा, सी आएगा। सी के बाद क्या आएगा, बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सजाना है। देखो 2021 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक क्वेश्चन देखो तो और पूछा हुआ क्या, मानक अवकरण एवं ऑक्सीकरण विभव जो होता है वो 0 के बराबर किस किस एलिमेंट के लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए। अगर इसका हम अवकरण देखें तो 0 है, अगर इसका ऑक्सीकरण देखेंगे तो अगर माइनस साइन लगाएंगे तो फिर तो 0 आएगा। तो 0 आएगा तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन दिए, इसको जल्दी लिखो तो है, चप लेके जल्दी कर रहे, पेज ऐड कर रहे, जल्दी लिखो।
मिटा दे वाला। चलो ये क्वेश्चन देख लो तो फिर छोड़ देंगे हम। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा सेल या ईएमएफ जो बनाएंगे, हम दो ठो रॉड लेंगे, ठीक है। मान लो एक आदमी लेगा जिंक का रॉड और कॉपर का रॉड का सेल बना लिया, एक लिथियम का और फ्लोरीन का सेल बना लिया, एक आयरन और जिंक का सेल बना लिया, एक हाइड्रोजन और सिल्वर का सेल बना लिया। तो मैंने बोला चार जो आदमी सेल बनाया है, तो सबसे अच्छा वोल्टेज किस सेल के पास होगा, कौन से सेल के पास। तो सुनो एक मिनट, जितना ऊपर का एलिमेंट कोई लिया होगा, जितना नीचे का एलिमेंट लिया होगा, तो ये एनोड बना लेना ऊपर का, नीचे वाला क्या बना लेना, कैथोड। तो जो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला लिया होगा ना, उसका सेल का वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके पास देने का टेंडेंसी, इसके पास लेने का टेंडेंसी, ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होगा उसमें। तो देखो तो बेटर कौन होगा, लिथियम और फ्लोरीन वाला। लिथियम टॉप पे या फ्लोरीन सबसे नीचे है, तो ये वाला सेल क्या होगा हमारा, बेटर होगा, बी वाला। तो ये टिक मारना, ये क्वेश्चन दिया हुआ ने अपने मन से बनाया है, तो बी नंबर इसमें क्या हो जाए, सही। चलो अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे, अगले क्लास में बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। फिर ये टॉपिक आधा चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। चलो इसको लिख लो तो।